Welcome to my community YouTube channel, Kebil Wala, the only digital channel of its kind for the LCOs, by the LCOs and of the LCOs. अब ये जो नंबर अभी देख रहे थे, ये 20,684 यही है आज भारत का रजिस्टर्ड लीगल ऑपरेटर LCOs। बाकी अगर कोई LCO हिसाब के काम करता है, दे आर ऑल वो सब इलीगल ऑपरेटर है। देखिए, उसका धंधा रजिस्टर बिना चलाने का कारण कभी भी बंद हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सुन लीजिए, दिस इज नॉट माई वर्ड्स। द केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट 1995 के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ कोई भी केबल टेलीविजन नेटवर्क बिजनेस कर ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा काम करे तो उसका लिए देखिए मॉनिटरी जो पेनल्टी है, उसके बाद सीजर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो सिस्टम बना करके वो काम करेगा उसको भी सीज किया जाएगा। और इसका पहले तो इम्प्रिजनमेंट भी था, मतलब अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ये भी था। लेकिन अभी कानून में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, कुछ अमेंडमेंट आया है थ्रू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 के अनुसार अभी इम्प्रिजनमेंट नहीं है, लेकिन भारी तरह इसमें पेनल्टीज है। तो आप अगर लीगली ऑफिशियली ये बिजनेस करना चाहते हो तब सोच लीजिए आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपको कैसे ये काम करना है। अब देखिए, नया जो MIB रजिस्ट्रेशन में LCO को जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिए अगला 17 जनवरी 2025 में MIB सेक्रेटरी का द्वारा एक नोटिफिकेशन किया गया था। अब उस नोटिफिकेशन हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए, दी केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अनुसार सेक्शन 3 में बोला गया है बिना रजिस्ट्रेशन कोई ये बिजनेस कर ही नहीं सकता, LCO बिजनेस कर नहीं सकता है। एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उस सेक्शन 4 का अनुसार हर LCO को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करने के लिए या न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए अथॉरिटी को अप्लाई करने पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन नंबर SO नंबर 65 विदिन ब्रैकेट E डेटेड 17 जनवरी 2025 का अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसका कुछ अमेंडमेंट किया गया था। अब वो अमेंडमेंट ऐसा है, नया नोटिफिकेशन के अनुसार LCO नंबर 1, LCO registration to be done online through broadcast सेवा पोर्टल ओनली। एक नंबर में बोला गया है LCO जो रजिस्ट्रेशन होगा वो थ्रू ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल से ही सिर्फ। नंबर 2, द वैलिडेशन ऑफ LCO रजिस्ट्रेशन, द वैलिडेशन ऑफ LCO रजिस्ट्रेशन शैल बी फॉर 5 years। मतलब ये जो LCO रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा इसका वैलिडिटी रहेगा 5 साल के लिए। नंबर 3, प्रोसेसिंग फीस शैल बी 5,000 ओनली। इस रजिस्ट्रेशन का, LCO का इस रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेसिंग फी होगा वो 5,000 रुपया फॉर 5 years। नंबर 4, LCO's application for MIB registration is liable to be rejected if applied after expiry of PNT registration। 4 नंबर में बोला गया है LCO जो एप्लीकेशन होगा MIB रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिजेक्ट हो सकता है अगर वो PNT रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद अगर कोई करे तो। नंबर 5, LCO is required to apply to broadcast सेवा पोर्टल at least 90 days before the expiry of PNT registration। 5 नंबर में बोला गया है LCOs को ब्रॉडकास्ट सेवा में जो एप्लीकेशन करेगा वो 90 डेज मतलब 90 दिन पहले करने पड़ेगा PNT एक्सपायरी होने का पहले। देखिए, करीब 1 साल होने चला MIB का जो नोटिफिकेशन हुआ था, आज से करीब 1 साल, मतलब 17 जनवरी 2025 में जो किया गया था, तब से आज तक जो LCO का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नंबर है 20,684 ओनली। इसका पहले भी जब ब्रॉडकास्ट सेवा का एक इंटरिम एक एनलिस्टमेंट हो रहा था, जहाँ पे MIB बोला था एक एनलिस्टमेंट करो, उस समय भी LCOs का जो एनलिस्टमेंट हुआ था करीब
50,000, ये 2024 में हुआ था। लेकिन आज जब वो कानून बन चुका है, कानून बनने के बाद अब एलसीओज का जो अब हालात देखिए, अब रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ 20,684। सो एज पर द एक्ट, एलसीओ जो बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है, दे आर ऑल इलीगल ऑपरेटर इन द आई ऑफ द लॉ, जिसका काम कभी भी बंद हो सकता है। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम नाउ। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का आधार से मैं ये बोल सकता हूं कि नॉन रजिस्टर्ड जो एलसीओज है, जो अभी भी काम कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया, दे आर ऑल इन ए डेंजर जोन। बिकॉज देखिए, अभी खबर जो है, एमएसओ ने ऑलरेडी एलसीओ को बोल रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अपना अपना जो भी एलसीओ रजिस्ट्रेशन है, एमआईबी रजिस्ट्रेशन, वो पोर्टल में आप अपलोड करो। तो आप सोच सकते हो, आगे दिन में आप जान लो, एमएसओ भी सिर्फ रजिस्टर्ड एलसीओ से ही काम कर पाएगा, काम कर सकता है, काम करने बाध्य होगा, क्योंकि उसको भी एज पर लॉ चलने पड़ेगा। सो एलसीओ बिजनेस वही जानता है वो क्या करेगा, क्योंकि अगर वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो ये धंधा उसका लिए रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो इलीगल हो सकता है, और कभी भी एमएसओ भी उसको सिग्नल देने के लिए बात नहीं रहेगा, वो डिक्लाइन कर सकता है। तो एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर, माई वर्क, माई जॉब इज टू ब्रिंग द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल एलसीओज, तो सो दैट यू go through the information and take your right decision to do business in a proper manner, in a legal manner. आगे everything depends on you. इसी का चलते मैं अभी विदाई लूंगा। मैं जाने का पहले फिर दोबारा बोलेंगे, विदाउट रजिस्ट्रेशन एलसीओ कैन नॉट डू अ बिजनेस एज पर एमआईबी। एमआईबी का जो नोटिफिकेशन हुआ था, उस हिसाब से कोई भी ऑपरेटर बिना रजिस्ट्रेशन ये काम कर नहीं सकता। रजिस्ट्रेशन चालू हुआ 17 जनवरी 2025 से। अभी जो सिचुएशन है, ये कब बंद होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस दिन बंद होगा, जिसका ये रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, उसको अनरजिस्टर्ड इलीगल ऑपरेटर बोला जाएगा, और आगे दिन में एमएसओ भी उस ऑपरेटर द्वारा काम नहीं कर पाएगा। तो एवरीथिंग इज अप टू यू, यू डिसाइड व्हाट यू विल डू। और इसी का चलते, इसी का साथ मैं विदाई लेता हूँ विद ए थैंक्स दैट आपने ये वीडियो देखा है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ऑपरेटर के पास पहुँचा दीजिए, ताकि सब ऑपरेटर जाने, और जो अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को एक रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर बना करके अपना काम जारी रखे। So thank you very much for watching. See you next time.